बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ईयर बॉयल के बारे में। ईयर बॉयल या ईयर वेस्टिबुलाइटिस जो है एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपके कान के अंदर जो है वो कोई दाना निकल आया है। बॉयल का मतलब या फ्रंकल या वेस्टिबुलाइटिस का मतलब ही यही होता है कि कोई दाना आपके कान के अंदर या नाक के अंदर निकला हो। अगर नाक के अंदर निकला है तो हम उसको नेजल बॉयल से जानते हैं, कान के अंदर निकला हो तो हम इसको ईयर बॉयल के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है कि याद रखिए, ये जो बाइल होती है या फ्रंकल जो होते हैं, इसको मैं फ्रंकल के नाम से क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो ये अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है। जब भी कान के अंदर ये बॉयल या फ्रंकल निकलता है तो याद रखिए ये उस एरिया पे निकलता है जहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होती है, जहाँ से मतलब आपका जो एक्सटर्नल एयर जो है, मतलब जहाँ से एयर कैनाल स्टार्ट हो रहा होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो शुरू हो रहा होता है, यहाँ पे जो है वो फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शंस होती है, यानी छोटे छोटे हेयर की ग्रोथ होती है, ताकि बाहर से कोई फॉरेन डस्ट वगैरह चली जाती है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए। इसी तरह नाक के अंदर हेयर की ग्रोथ क्यों होती है? इस वजह से होती है ताकि कोई डस्ट अंदर ना चला जाए। ये प्रिवेंटिव मेयर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये जब भी जो एयर में जो फ्रंकल्स निकलते होते हैं तो वो इसी एरिया पे निकलते होते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि हेयर फॉलिकल के जो है वो इन्फेक्शंस है और है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन जो सबसे बड़ी बैक्टीरिया इसमें वजह बनती है वो है स्टेफ ओरियस, जिसको स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो इसका फुल फॉर्म बनता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सबसे बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है स्क्रैचिंग। बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि खामखा मतलब जो है वो कान को खुजाने की आदत होती है। बेशक ख़ारिश हो ना हो, चाहे माचिस की तीली मिले तो उससे ख़ारिश कर देते हैं, कीज़ मिलती है तो उससे कर देते हैं, इवन के पिन जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो कान को खुजाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्क्रैचिंग जो है वो सबसे बड़ी वजह है। जब जितना ज़्यादा स्क्रैचिंग करोगे तो वहाँ पे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रंकल या बॉयल्स की डेवलप होने की। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये अमूमन देखा जाता है बच्चों में कि जो स्विमिंग है, और स्विमिंग से मुराद ये है कि आप गंदे पानी में स्विम कर रहे हो तो उस वजह से भी एयर के अंदर बॉयल्स या फ्रंकल्स डेवलप होते हैं। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और तीसरी वजह है डायबिटीज़। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक चीज़ ये हमेशा के लिए याद रखें कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें नेज़ल बॉयल और ईयर बॉयल जो है वो कॉमन है। वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये 3 मेन जो है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है ईयर बॉयल के। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशंस पे, मरीज कैसे हमारे पास आता है, क्या अलामात होते हैं। तो बड़ा सिंपल है जी। एक तो कान के अंदर दाना होगा, नंबर 1, यानी स्वेलिंग होगी, जाहिर सी बात है। पेन होगा, सम टाइम उससे डिस्चार्ज भी हो रहा होता है उस बाइल से, ठीक है ना। उस बाइल की वजह से बुखार होता है, सर में दर्द होता है। ये कुछ एक अलामात होते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बात करते हैं इसके इलाज के ऊपर कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्टेफ ऑरियस जो है वो इसका मेन कल्प्रिट है, तो हम एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और एंटीबायोटिक्स शुरू हम करते हैं पेनिसिलिन ग्रुप से, लाइक एमोक्सिसिलिन वगैरह जो है वो, क्लोट्रामाक्सोजोल जो है, इस तरह के एंटीबायोटिक्स से हम स्टार्ट करते हैं जिससे ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। लेकिन अगर आप मजीद थोड़ा आगे चला जाना चाहते हो तो फिर हम सिफ्रेडिन वगैरह जो कि इन इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है तो वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन एमोक्सिसिलिन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, चाहे वो नेजल बॉयल है या ईयर बॉयल हो, दोनों के लिए। एंटीबायोटिक्स के अलावा क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन शदीद किस्म का होता है, तो हम जो है वो एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, लाइक ब्रोफिन वगैरह, या फिर हम एनसेड्स में कोई पेन किलर दे देते हैं जिससे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। और हार्ट कंप्रेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हार्ट कंप्रेशन से मुराद ये है कि आपने हल्का सा जो है वो ऑयल जो होता है, सरसों का जो तेल होता है, उसको हल्का सा आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद इतना गर्म करना है कि आप जो है अगर किसी स्किन को टच करते हो तो उससे जो है वो बर्न ना कर जाए ना। और फिर आपने किसी कपड़े को उसमें डिप करके जो है वो जहाँ पे बॉयल है उस जगह पे जो है वो दिन में 4 से 5 दफ़ा जो है वो कंप्रेशन देनी होती है। तो इससे पेशेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो बॉयल जो है वो बहुत बड़ा होता है या फिर इन सारे मय से ठीक ना हो तो हम एक एएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है, यानी नाक कान गले का जो डॉक्टर होता है, उसके पास चले जाते हैं और वो फिर प्रेफर कर रहे होते हैं कि इंसेशन या ड्रेनेज करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ईयर बॉयल के बारे में कि अगर कान में दाना निकल आता है तो उसको कहते क्या है, क्या उसकी वजूहात होती है और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।